डिस्कस करने वाले हैं। मेंसुरेशन क्या होती है, जिसमें हम क्या निकालते हैं, जो भी आपकी शेप्स है ना, जो भी आपकी शेप्स हैं उनका आप क्या निकाल रहे हो, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, जो तीनों चीजों को हम किसमें डिस्कस करते हैं, आपकी मेंसुरेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री में जितनी भी आपकी शेप्स हैं उनके एरिया, वॉल्यूम को जब भी आप डिस्कस करोगे तो आप किसमें करोगे, मेंसुरेशन में डिस्कस करोगे। ठीक है, अब इसमें तीन टर्म्स हैं जो हर एक को कंफ्यूज करती है। एक तो कभी हम सेंटीमीटर लगा देते हैं, है ना, कभी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, कभी हम सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं। तो सेंटीमीटर आपका कब लगता है, पेरीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर कब आपका लगता है, पेरीमीटर में। स्क्वायर कब लगता है, एरिया में। क्यूब कब लगता है, वॉल्यूम में। ठीक है, अब आप देखो कैसे आप इसको पता लगेगा आपको। मान लो पेरीमीटर आपका स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है ना। अब इस साइड के साथ 1 सेंटीमीटर आया होगा। अब साइड मतलब वेरिएबल आपका यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर भी कितनी आ गई, 1। अगर जब भी हम एरिया की बात करते हैं, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो आपके पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आता है। अब तीनों का 1-1 सेंटीमीटर, जब तीनों वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, अब हम सभी शेप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हम 2D शेप्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें उनको हम पढ़ेंगे। 2D में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके पास 3 चीजें होती है जब भी आप किसी भी शेप को पढ़ते हो। ठीक है, या तो आप उसका पेरीमीटर निकालते हो, या आप उसका क्या निकालते हो, एरिया। ये दोनों चीजें कब होती हैं, जब आप 2D शेप्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया। अब पेरीमीटर आपका क्या होता है, जो आपकी शेप है ना, मान लो ये आपकी शेप है। ठीक है, अब इस शेप का जो ये बाहर वाली लेंथ है, ठीक है, बाहर वाली जितनी भी ये लाइन की लेंथ है, जब आप इसको मेजर करोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप उसका क्या निकालोगे, पेरीमीटर। मान लो ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, ये 3 की है, ये लाइन सेगमेंट आपका 2 का है, 4 का है। ठीक है, और ये भी 3 का है। तो अब आप इसको मेजर करोगे तो टोटल लाइन आपकी कितनी लंबी है, अगर आप चेक करोगे तो 4, ये 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है आपका, जब आपने इसकी जो बाहर वाली लेंथ है इसको मेजर करना है। ठीक है, बाहर वाली लेंथ को मेजर करना है, उस टाइम पे आप उसका क्या निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो। मान लो अगर मैं आपको ऐसे लेंथ दे दूं एक, इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी है 8th क्लास में। तो अगर मैं आपको कहूँ इसका पेरीमीटर निकाल लो, तो आपने क्या निकालना है, ये जो बाहर वाली आउटलाइन है ना, सिर्फ आप इसको निकालोगे, ये जो बीच वाले ये जो 2 लाइंस है इसको नहीं काउंट करोगे। इस टाइम पे इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये बाहर वाली आउटलाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना किसी चीज का। सेकंड थिंग क्या है आपकी, एरिया। जब भी आप 2D शेप को पढ़ोगे, दूसरी चीज आप क्या देखते हो, एरिया को देखते हो। ठीक है, अब जैसे अगर मैं एक स्क्वायर को लूं, तो उसका एरिया आपने कैसा निकालना है, एरिया क्या होता है, ये जो ये बीच वाली जितनी भी आपका ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एरिया। मतलब ये टोटल कैलकुलेट करके बताना कि ये कितना लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हो आप, एरिया बोल देते हो। ठीक है, और ये हम किस में निकालते हैं, 2D शेप्स में। 2D क्या होती है, जिनको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं है। ठीक है, थिकनेस नहीं है मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब आप निकालते हो तो आप क्या क्या होता है, 2D शेप्स को निकालते हो। ठीक है, जिसको आप पेज पे ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालना सीखेंगे हमारी शेप्स का। मैं यहाँ 2 ब्लॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, एक साइड हम पेरीमीटर लिखेंगे और दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं,
एरिया। अब सबसे पहले पेरीमीटर अगर हम निकालें तो सबसे पहले आपकी जो शेप आती है ना वो क्या होती है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आपकी क्या होती है, अगर मैं पूरी ट्रायंगल को डिस्कस करूं तो इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक किस बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है, एंगल्स के बेस पे, ठीक है, और दूसरा साइड्स के बेस पे। ठीक है, तो एंगल्स के बेस पे जब ट्रायंगल को डिवाइड किया जाता है तो तीन टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी कौन सी होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या होती है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड आपके पास कौन सी होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें ये जो इनके बीच में एंगल बन रहा है ना, ये जो बीच में इनके एंगल बन रहा है टू रेज के बीच में, तो वो क्या हो, हमेशा 90 से कम हो। ठीक है, लेस देन 90 हो तब आप कौन सा ट्रायंगल उसको बोलोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये जो तीनों एंगल्स है ना, ये तीनों में से एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आपके पास कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तीसरी आपकी कौन सी होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका कितना होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आपका कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन 180 से ये छोटा होगा और 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये तो एंगल्स के बेस पे आपने इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा साइड्स के बेस पे जब इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है ट्रायंगल की, तीनों साइड्स क्या है, अनइक्वल है, तो वो कौन सी ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सी है, स्केलन ट्रायंगल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब पेरीमीटर जब भी आप एक ट्रायंगल का निकालोगे तो आपने क्या लेना है, जब भी पेरीमीटर निकालोगे तो आपको क्या मेजर करनी है, तीनों साइड्स की लेंथ को मेजर करना है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जब भी आप निकालोगे तो आपने क्या कर देना है, सम ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, सम ऑफ थ्री साइड्स, ये हर ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हर ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। क्या करना है, आपने तीनों साइड्स को जोड़ देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, अगर अब एरिया डिस्कस करें, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, तो एरिया आपका क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो इसके दो फॉर्मूलाज आपको दिए होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका क्या है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस आपका ये आधार को बोलते हैं, ये नीचे वाला जो है उसके ऊपर जहां से आप हाइट खींचोगे, जो आपकी वर्टेक्स को बिल्कुल टच करके जा रही है। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, हाइट। ठीक है, मतलब यही बेस है, इसके ऊपर ही आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया निकालने का, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये हर ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, जो सबने पढ़ा होगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है आपका, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें ये जो ए बी सी है वो क्या है, ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, तीनों साइड्स। और ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स हैं उनको आपने ऐड करना है और किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। ठीक है, तो वो आपका क्या निकल के आता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है,
तो ये ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर आप इस तरह से निकालोगे। ठीक है, ये आपकी हमने फर्स्ट शेप को डिस्कस किया। इसमें आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों ही कवर कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इन सबको देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल। देखो ये सारी ना आपके पास पॉलीगन्स है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ये सारे के आपके पास पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब जिनकी बोथ साइड्स है। ठीक है, और सबसे पहली शेप क्या है? पॉलीगन का मतलब क्या है? क्लोज्ड फिगर हैविंग साइड्स। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और साइड्स होनी चाहिए। अगर दो साइड्स हो तो आपका पॉलीगन बनेगा। देखो अगर मैं एक साइड ऐसे खड़ी कर दूं, एक ऐसे खड़ी कर दूं, नहीं बनेगा। क्यों? आपको इसको क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है, तो पहली फिगर जो आपकी क्लोज बनती है वो क्या बनती है? ट्राइंगल ही बनती है। ठीक है, तीन साइड्स होगी और ये क्लोज्ड फिगर भी होगी। तो फर्स्ट आपका पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल। सेकंड आपके पास क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, फिर उसकी कई सारी शेप्स बनती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? पेंटागन। पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स हो। उसके बाद आपके पास क्या आता है? हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स हो। उसके बाद सेप्टागन, जिसमें 7 साइड्स हो। फिर ऑक्टागन, जिसमें 8 साइड्स हो। ठीक है, फिर नैनागन मतलब जिसमें 9 साइड्स हो। फिर डेकागन 10 साइड्स हो। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉलीगन है। इसके आगे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो पॉलीगन आपके क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर्स जो होती हैं उनको आप क्या बोलते हो? पॉलीगन बोलते हो। ठीक है, अब कोई भी आपके पास पॉलीगन है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपने एंगल्स का सम निकालना हो, जैसे अब ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, अगर आपने ये निकालना हो, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब जैसे यहाँ पे 3 साइड्स है ना, तो n की जगह पे क्या आएगा? 3। तो 3 - 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 180। तो आपको ये पता होगा ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करूं, जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ठीक है, तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो 4 - 2 2, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटर में चारों साइड्स के जो एंगल्स हैं उनका जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हो कि एंगल्स का सम कितना है। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटर को पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटर क्या है? जिसके अंदर आपकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटर बोलते हो। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर को कई टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अगर मैं देखूं, फर्स्ट आपके पास क्या आता है? सबसे बेसिक स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप किसको देखते हो? स्क्वायर को देखते हो। स्क्वायर क्या होता है आपके पास? जिसमें सारी साइड्स जो है ना इक्वल लेंथ की हो और हर एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो, उसे आप क्या बोलते हो? स्क्वायर बोलते हो। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? स्क्वायर बोलते हो। जिसमें क्या हो? हर साइड इक्वल लेंथ की हो और एरिया क्या हो? आप एंगल क्या हो? हर 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या बोलते हो आप? स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम किसको देखते हैं? रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है? जिसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, वो इक्वल लेंथ की होंगी, लेकिन यहाँ पे भी एंगल्स जो होंगे हर एक 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसे भी आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल। ठीक है, ये सारी क्वाड्रिलेटरल की शेप्स हैं अलग अलग। आपने स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें आमने सामने वाली साइड्स क्या है? पैरेलल हो, उसे आप क्या बोलते हो?
पैरेललोग्राम, ठीक है। फोर्थ आपके पास कौन सी शेप होती है? रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? ये स्क्वायर जैसी है, लेकिन इसमें क्या एक रिस्ट्रिक्शंस आती है कि जो आपका स्क्वायर है उसमें हर एंगल 90 डिग्री का है। इसमें रोम्बस में क्या होता है, आपकी लेंथ, साइड्स की लेंथ तो इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल है उनका जो मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ये कंपल्सरी नहीं है इसमें। तो ये रोम्बस आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है? काइट। काइट ऐसे आप पतंग देखते हो ना, पतंग इस तरह से ये काइट है। इसमें जो ये साथ साथ वाली साइड्स है ये इक्वल लेंथ की होती है। अगर आप काइट को देखो वो इस तरह से होती है ना, ऊपर वाली दोनों लेंथ्स इक्वल और नीचे वाली इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी काइट, और ये भी आपके पास क्या आ गई? क्वाड्रिलेटरल। लास्ट आपके पास क्या बचता है? ट्रेपीजियम, ठीक है। ऐसे ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, ये क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी? पैरेलल होती है, लेकिन इक्वल लेंथ की नहीं होती, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेपीजियम होगी। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल में, आप जो है एरिया या पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तो अगर मैं बात करूं पहले पेरीमीटर की, कि किसी भी क्वाड्रिलेटर का आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो सबसे बेसिक है, आप क्या करो, चारों साइड्स को जोड़ दो, आपको सीधा पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिंपली करना है कि फॉर्मूला नहीं निकालना, तो फॉर्मूला 2-3 शेप्स के ही आपको पता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पेरीमीटर अगर आपने शेप का निकालना है तो आप क्या करोगे, ऑल साइड्स को जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। अब ये आया कैसे? अगर मैं इसको डिराइव करूं तो ये देखो, मान लो इसकी लेंथ a है, ठीक है, तो सारी साइड्स a की हुई। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हो तो x प्लस एक्स क्या कहते हो आप? 2x होता है ना। यहाँ पे a जो है आपका 4 बार आया है, तो 4a हो गया। 4a का मतलब क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय a, और ये ही है a जो है आपकी क्या साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या आता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालूं तो उसमें क्या आप बोलते हो कि आमने ये वाली को हम क्या बोलते हैं? लेंथ, ठीक है, और इस वाली को क्या बोलते हैं? ब्रेथ। तो अगर मैं इनको जोड़ू तो ये क्या बना? L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ठीक है। एक बार ये वाला L आ गया, फिर ये B आ गया, फिर ये L आ गया, और ये फिर B आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं इकट्ठा करके लिखूं तो ये 2L बन गया, और ये क्या बन गया? 2B, और उसके बाद 2 कॉमन ले लो तो क्या बना? L प्लस B, और ये फॉर्मूला होता है आपका पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एरिया की बात करूं, कि अगर आपने किसी भी क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है तो आप उसको कैसे निकालोगे? क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या बताना चाहिए? एक तो बेस, और एक आपको क्या पता होना चाहिए? हाइट। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली क्या निकाल लेते हो? एरिया निकाल लेते हो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2, ठीक है। आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, या तो क्या क्या करो, बेस मल्टीप्लाई हाइट, या हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2। अब इससे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। देखो, ये जो आपका स्क्वायर है, अब इसका बेस ये है, हाइट क्या होती है? हाइट आप तब बोलोगे जब वो जो लाइन है ना आपकी 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी है, तब आप उसको क्या बोलते हो? हाइट बोलते हो। तो स्क्वायर की साइड ही आपकी हाइट होगी, ठीक है, और ए ये वाला आपका क्या हो गया? बेस हो गया। तो अगर मैं बेस मल्टीप्लाई हाइट करूँ तो ए मल्टीप्लाई बाय ए ही आएगा, जिसका मतलब क्या हो गया? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर का एरिया। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो ये आपका L,
ये आपकी बी। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मतलब आपकी जो ये बेस है ये आपकी हाइट है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या बनेगा, L मल्टीप्लाई बाय बी। और यही आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट चीज देखूं, मान लो आपके पास कोई भी शेप दे दी, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। अगर आपको ये दे दिया, ठीक है, पैरेललोग्राम दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे एरिया। आप ये जो बेस है ना, आपको हाइट निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, और हाइट ये नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। हाइट आपको इमेजिन कर लो कि ये आपकी हाइट है। ठीक है, हाइट बार भी ले सकते हो, यहाँ अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब ये हर क्वाड्रिलेटरल में एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो है इसकी डेरिवेशन है इस फॉर्मूला की। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट की डेरिवेशन है, जिससे हमने स्क्वायर का एरिया निकाला और रेक्टेंगल का एरिया निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप हम देखते हैं। अब हम 3D शेप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, 3D शेप्स में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, उससे पहले हम सर्कल को पढ़ते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल आपके पास क्या होता है, सर्कल आपका बनता कैसे है, पहले आप सेंटर से आप बनाते हो। ठीक है, सेंटर से आप बनाओगे, और आप जब इस सेंटर से इसकी हर बार लेंथ मेजर करोगे, तो आपकी जो लेंथ है वो हर बार इक्वल आएगी, तो आपका वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है, उसमें आप इस सेंटर से इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस के ट्वाइस को हम क्या बोल देते हैं, डायामीटर। मतलब जैसे ये आपका सेंटर है और मैंने यहाँ से इसको खींचा, तो ये आधी तो आपकी रेडियस है और ये पूरी आपके पास क्या है, डायामीटर। अगर आपको कोई कहे कि डायामीटर आपको दिया हो और आपको रेडियस निकालनी हो, मान लो डायामीटर 8 सेंटीमीटर है और आपको कोई कहे रेडियस निकालो, तो आपने क्या कर देना है, डायामीटर का हाफ कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या होता है, आपके पास होता है सेक्टर, सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर आपके पास क्या होता है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, इस सेंटर से जब एक आर्क सेंटर से जो आपका एंगल बना रही है कुछ, ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रायंगल, मतलब एक पीस की तरह आपका लगता है। जैसे आपका पिज्जा होता है ना, जब आप उसके पीसेस को कट करते हो तो वो एक सेक्टर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हो, सेक्टर बोलते हो। ठीक है, एक आपका ये क्या है, सेक्टर है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, सेगमेंट। अब आर्क क्या होती है, जब ये आपका सर्कल है ना, सर्कल का ये वाला कुछ भी पार्ट आप ले लो, ठीक है, चाहे इतना ले लो चाहे, लेकिन इस तरह से कर्व वाला जो पार्ट लेते हो ना, उसको आप क्या बोल देते हो, आर्क। ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप, आर्क। अब आर्क, मान लो ये छोटी आर्क है तो इसको आप क्या बोल दोगे, माइनर आर्क। ये वाली पूरी बड़ी आर्क है, इसको आप क्या बोल दोगे, मेजर आर्क। ठीक है, माइनर और मेजर आर्क। उसी हिसाब से ये वाला जो आपका सेगमेंट है ये छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट, और अगर ये मैं पूरा सेगमेंट देखूं बाहर वाला जितना बचा, वो क्या हो गया आपका, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, मेजर सेक्टर आपका, सेगमेंट नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सर्कल में ही बनता है ये भी। इसमें क्या होता है कि एक लेंथ आप ड्रॉ करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो सर्कल के अंदर, तो इस लाइन और इस आर्क के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हो आप, सेगमेंट बोलते हो। ठीक है, ये लाइन और ये आर्क के बीच वाले एरिया को क्या बोल देते हो आप, सेगमेंट बोल देते हो। अब ये दो टाइप्स का हो गया ना, ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया और ये वाला ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब सर्कल का अगर मैं सबसे पहले सरकमफ्रेंस इसकी हम निकालते हैं। ठीक है, पेरीमीटर और ये सरकमफ्रेंस मतलब एक ही है, कि आपने क्या निकालनी है, ये जो बाहर वाला पूरी लाइन है ना, ये बाहर वाले जितनी भी आपकी कर्व है, इस पूरे की लेंथ निकालना क्या होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल में क्या आ जाती है, सरकमफ्रेंस। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है सर्कल का, और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3D शेप्स को। अब 3D शेप्स में सबसे पहला आपके पास क्या आता है क्यूब। ठीक है, क्या क्या आता है आपके पास क्यूब, दूसरा आपके पास क्या आता है क्यूबॉइड। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या आता है सिलेंडर, चौथा आपके पास क्या आता है कॉन, और आपके पास लास्ट क्या आता है स्फीयर। ठीक है, ये सारी 3D शेप्स हैं आपके पास जिनको आप पढ़ोगे। वैसे अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल की तरह लगती है, लेकिन सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है अगर आप देखो प्रैक्टिकली, तो सर्कल आपका बैंगल की तरह होगा। ठीक है, जो आपकी चूड़ी होती है ना बैंगल कड़ा, ठीक है, तो वो क्या आपका सर्कल है। और स्फीयर क्या है, आपकी जो गेंद है फुटबॉल या कोई भी गेंद है वो आपकी क्या है स्फीयर। ठीक है, क्यों, अगर मैं बात करूं आपके सर्कल की, तो आपकी जो कड़ा है उसको अगर आप रख के देखो तो वो 2D शेप में है ना, लेकिन आप पूरे गोले को आप किसी पेपर पे रख के नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 3D शेप है। ठीक है, तो ये सारी 3D शेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब को देखते हैं, क्यूब आपका क्या होता है। अगर हम क्यूब को देखें, ठीक है, तो क्यूब आपका क्या है, क्यूब आपकी जो फिगर है उसमें क्या होती है, इसकी अब 3 चीजें आती हैं। जब आप 2D में पढ़ते हो तो आपके पास क्या आएगी लेंथ और ब्रेथ। जब आप 1D में पढ़ोगे, 1 डायमेंशनल मतलब एक साइड होगी, ऐसे लेंथ होगी ऐसे होगी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्या आती है लेंथ। और जब आप 3D में पढ़ोगे तो आपके पास क्या आएगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, जब आप 2D में पढ़ रहे हो तो आपके पास क्या आएगी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, और 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो जो आपका क्यूब है उसके अंदर क्या होता है, आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। ठीक है, क्यूब में आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। ठीक है, और अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें एक तो होता है एरिया, और एक आपके पास क्या निकालना होता है अपने वॉल्यूम। ठीक है, और एरिया भी 2 टाइप्स में होते हैं इसमें, एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, और एक आपके पास क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखियो, अगर मैं एरिया निकालूं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं क्यूब का, तो आप कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे ये आपको 6 साइड्स दिखेंगी, एक तो ये 6 फेसेस दिखेंगे, सॉरी, एक तो ये सामने वाला फेस, ठीक है, एक ये ऊपर वाला फेस, एक ये इधर वाला फेस। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 6 फेसेस इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, टोटल 6 फेसेस इनके अंदर बनते हैं, और आपको इन 6 फेसेस का अलग से एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो एक फेस का मतलब ये, अगर मैं एक फेस निकालूं तो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, जो क्यूब का एक फेस है तो वो क्या है एक स्क्वायर है। तो ये ए साइड का एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास कितने फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका क्यूब का। अगर अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया आप निकालोगे तो वो क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या है कि आपने ऊपर वाला पोर्शन भी छोड़ देना और नीचे वाला पोर्शन भी छोड़ देना। ठीक है, मान लो आपका मकान है, आपका जो कमरा है उसकी आपने छत को भी छोड़ दिया और फर्श को भी छोड़ दिया। ठीक है, तो चारों दीवारें बच गई। अगर मैं उसका एरिया निकालूं तो कितना होगा, अब देखो एक दीवार का फिर से कितना हो गया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो चारों का कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया TSA, और ये क्या हो गया LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, A का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड जो है ना आपका, आप डस्टर की तरह मान लो। ठीक है, जो आपका डस्टर होता है ना, वो क्यूबॉइड की तरह होता है बिल्कुल, जिससे आप ब्लैक बोर्ड साफ करते हो, उस डस्टर की तरह होता है आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जब आप टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे, वो अलग अलग आएगा। ठीक है, पहले इसके वॉल्यूम को हम बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, ये आपकी लेंथ भी अलग अलग होती है, इसमें ब्रेथ भी अलग होती है और हाइट भी अलग होती है। ठीक है, क्यूब में सेम होती है लेकिन क्यूबॉइड में अलग अलग होती हैं तीनों। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, वॉल्यूम का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब इसके एरिया को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप क्यूबॉइड को देखो तो इसके ना दो दो फेसेस इक्वल होंगे, मतलब ये जो सामने वाला एक फेस है, ऐसा ही एक पीछे वाला फेस है, ये दोनों इक्वल होंगे। दो ऊपर नीचे वाले फेस इक्वल होंगे और दो आमने सामने वाले फेस इक्वल होंगे। तो आपको इनका अलग अलग से एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो इसमें तीन तरह की आपकी वैरायटीज बन रही है। एक तो आपकी ये वाली बन रही है जिसमें लेंथ और ब्रेथ आ रही है। ठीक है, एक आपके पास कौन सी बन रही है जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट आ रही है। तीसरी आपके पास क्या बन रही है जिसमें क्या आ रही है, लेंथ और हाइट आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का अलग अलग से एरिया निकालूं हर एक फेस का, तो क्या आएगा, इसका आएगा LB, इसका आएगा BH, इसका क्या आएगा HL। ठीक है, और ये जो हर एक फेस है वो दो दो है इक्वल, तो मतलब ये क्या हो गया 2LB, ये क्या हो गया 2BH, ये क्या हो गया 2HL। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ गया, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूब का वॉल्यूम एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालूं तो वो क्या होगा, अगर मैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालूं तो वो क्या होगा, आपको चारों दीवारें लेनी है दोबारा से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी चारों दीवारें लूं तो आपकी एक सामने वाली दीवार होगी, वो क्या है LH, और ये वाली दीवार के आपके पास BH। तो इनको अगर आप जोड़ो तो 2LH और 2BH, और दोबारा से इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम किस शेप को स्टडी करेंगे, सिलेंडर को। स्फीयर में आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है, 4/3